इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या होते हैं। इन्फेक्शियस वो होते हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन होता है, और नॉन इन्फेक्शियस वो होता है जिसके जो बीमारी इन्फेक्शन से नहीं होती है। ठीक है, जो बीमारी अपने आप होती है बॉडी के अंदर। अब है, एज वी हैव सीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज। हमने देखा है, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर है, हम ये सोचते हैं कि यही हम डिजीज़ के कॉजेज हैं। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। ठीक है, ये देखा गया है, तो जो डिजीज़ का जो कॉज है वो अलग अलग तरीके से होता है। वन ग्रुप ऑफ कॉज इज द इन्फेक्शियस एजेंट। एक ग्रुप है जिसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्फेक्शन किसके थ्रू हो रहा है? माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। डिजीजेज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो माइक्रोब्स के थ्रू होती हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। ये इसलिए होती है क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो फैलते हैं कम्युनिटी में, एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। और जो बीमारी होती है वो इस माइक्रोब्स के थ्रू होती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पे डिजीजेज हैं जो कि इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती। देयर कॉजेज वेरी डिफरेंट तरीके से होती हैं, बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज। लेकिन वो माइक्रोब्स के थ्रू नहीं होती। दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, जो कि इस कम्युनिटी में होती है। दे आर मोस्टली इंटरनल इन नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। ये अंदर से होती हैं और नॉन इन्फेक्शन होती हैं, मतलब इंसान के अंदर से बीमारी होती हैं। सम कैंसर आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। जैसे कैंसर जो बीमारी है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के थ्रू हो सकती है, मतलब जीन में जब कोई चेंज होता है, जीन में कोई एबनॉर्मल चेंज होता है उससे होती है। हाई ब्लड प्रेशर से होती है। कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट, जब वेट ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज जब सही से नहीं होती है तो इस वजह से ये बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है। आज अब मैं पढ़ाऊंगी पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज। ठीक है, देखो बच्चों, फॉर मैनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन। कुछ सालों पहले सब लोग ये सोचते थे कि जो पेप्टिक अल्सर है वो किसकी वजह से होता है? एसिडिटी की वजह से होता है। पेट में जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से होता है। एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक, एंड उससे ब्लीडिंग होती है पेट में, और ड्यूडेनम मतलब इंटेस्टाइन, बट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल रीजन। ठीक है, तो ये सोचते थे कि जो पेप्टिक अल्सर है वो एसिडिटी है बॉडी के अंदर, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, और इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर है, पेट में दर्द है। Everybody thought that a stressful life led to a lot of acid secretion in the stomach and eventually caused peptic ulcer. सब लोग सोचते थे कि स्ट्रेसफुल लाइफ है जिसकी वजह से एसिड निकलता है बॉडी के अंदर स्टमक में, और जिससे पेप्टिक अल्सर होते हैं। देन 2 ऑस्ट्रेलियन मेड ए डिस्कवरी दैट ए बैक्टीरियम। फिर 2 ऑस्ट्रेलियन ने डिस्कवरी की बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर के लिए। रॉबिन वॉरेन 1937 ए पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया सा दीज स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मैनी पेशेंट। वॉरेन ने, पैथोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने देखा कि कर्व्ड बैक्टीरिया पाया जाता है स्टमक के लोअर पार्ट में। ही नोटिस दैट साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। उन्होंने नोटिस किया कि इन बैक्टीरिया के चारों तरफ स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, जहाँ पे टिश्यू में बैक्टीरिया है वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है। फिर मार्शल जो थे इंटरेस्टेड इन वॉरेन फाइंडिंग एंड सक्सीडेड इन कल्टिवेशन। और फिर मार्शल एंड वॉरेन दोनों ने क्या किया कि बैक्टीरिया को उस जगह से निकाल लिया। ठीक है, इन ट्रीटमेंट मार्शल एंड वॉरेन शोड दैट पेशेंट कुड बी क्योर्ड ऑफ पेप्टिक अल्सर ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड। और उन्होंने ये बताया कि पर्सन पेप्टिक अल्सर से रिलीफ पा सकता है जब इस बैक्टीरिया को मार दिया जाए।
थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, हम मार्शल वॉरेन की इस डिस्कवरी को थैंक्स बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर ए क्रोनिक, ये क्रोनिक नहीं है, फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट ए डिजीज दैट कैन बी क्योर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटी, और इस वाली डिजीज़ को, पेप्टिक अल्सर को, शॉर्ट पीरियड में ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है एंटीबायोटिक्स के थ्रू।